इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इस प्रश्न में सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तैयार करने बोला है, फिर ऑक्सीजन का और फिर मैग्नीशियम का। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन संरचना। सोडियम को सूचित Na से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए सोडियम परमाणु लिए हैं और यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाए हैं। सोडियम के लिए 3 सेल होता है, 3 कोष होता है, K, L और M। K में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और M में 1 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला जो K सेल है, देखिए यहाँ पर यानी के कोष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड में एल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और अंत में देखिए एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो पीला पीला जो बिंदु है वो इलेक्ट्रॉन को सूचित कर रहा है। तो चूँकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बिंदु संरचना जब दिखाते हैं तो हमें सिर्फ बाहर के जो कोष होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को दिखाना होता है। जो कोष पूरा होता है उसे हम लोग नहीं दिखाते हैं, इसलिए इस प्रकार लिखेंगे। तो सोडियम के लिए सूचित करते हैं Na और बाहर में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए 1 बिंदु दे दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन संरचना की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन परमाणु लिए हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो K और L होगा। K में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ देखिए अंदर में देखिए K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो बाहर में हो गया 6। तो ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं और बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए 2 2 4 2 6, ये बिंदु संरचना हो चुका है। उसी प्रकार अंत में हम लोग जानेंगे मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन संरचना। तो मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु लेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ देख सकते हैं सबसे अंदर जो K है देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर देखिए सेकेंड में L में 8 इलेक्ट्रॉन और अंत में देखिए M में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सूचित करते हैं Mg से। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए 2 बिंदु दे दिया गया है। अब दूसरा प्रश्न है कि Na2O का निर्माण कैसे होता है, सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि Na2 है यानी कि सोडियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर एक परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु 2 परमाणु ले लिए हैं। तो चूंकि सोडियम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो देखिए 1 बिंदु, यहाँ पर भी 1 बिंदु दिखा दिया गया है। ऑक्सीजन के लिए ये वाला है और ऑक्सीजन के देखिए चूंकि 6 होता है बाहर में इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पर कट वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन के सूचित कर रहा है। तो 2 2 4 2 6। ठीक है। तो यहाँ से अगर एक सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ऑक्सीजन की जो बाह्यतम कोश है पूरा हो जाता है। ठीक है। और चूंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है तो सोडियम ने लॉस किया है यानी कि वो त्याग किया है, तो सोडियम में प्लस आवेश आ जाएगा। इसलिए देखिए सोडियम में यहाँ पर प्लस हो गया है। क्योंकि यहाँ 2 सोडियम का है तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है और 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे आया था जो यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन लेने से ऋण आयन होता है, 2 लिया है तो यहाँ पर 2 नेगेटिव। ठीक है। तो इस तरह हम लोग आवेश के साथ लिख दिए हैं। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, जब आवेश नहीं लिखेंगे तो Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सोडियम, ये ऑक्सीजन और देखिए ये सोडियम आयन के रूप में, ये ऑक्साइड आयन के रूप में, और जो यहाँ बन चुका है वो सोडियम ऑक्साइड है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। तो यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे और मैग्नीशियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 बिंदु दे दिए हैं। ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है जो कट मार्क से दिखाया गया है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन चला गया। क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है तो 2 प्लस होगा, धन आयन। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसमें ऋण आयन होगा। ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो
यौगिक तैयार हुआ वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है और ये बन गया मैग्नीशियम आयन, ये बन गया ऑक्साइड आयन। और अंत में जो बना है रिजल्ट, जो प्रोडक्ट जो बना है तो वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए ये जो बना Na2O, इसमें आपको आयन पहचानना है। तो इसमें सोडियम आयन है और ऑक्साइड का आयन है। तो यहाँ पर दो आयन है, एक सोडियम का आयन और दूसरा ऑक्साइड का आयन। पहला मतलब लास्ट क्वेश्चन में यही पूछ रहा था तीसरा में कि इनके आयन्स को पहचानना है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपको पहचानना है आयन। तो यहाँ पर देखिए Mg2+ जो ये मैग्नीशियम का आयन है और ये ऑक्साइड का आयन है। अब यहाँ प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक जो होते हैं उसका जो गलनांक होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो देखिएगा, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि आयनिक यौगिक जब बनता है तो वहाँ पर विपरीत आवेश के बीच में एक आकर्षण बल होता है, यानी कि अंतर आयनिक आकर्षण होता है। अब उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बस यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। अब इन प्रश्नों पर देखिए, लिखा है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, मतलब इसकी परिभाषा देना है। तो देखिए खनिज की सबसे पहले, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के जो ऊपरी परत जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत जो भूपर्पटी है उसमें जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को, उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। दूसरा परिभाषा जानेंगे अयस्क का। तो देखिए, वे खनिज जिससे कुछ विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होते हैं मौजूद, धातु कोई खास धातु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जिन्हें निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। अब आता है गैंग की परिभाषा ना। देखिए, पृथ्वी से खनित अयस्क को, जो हमें अयस्क जो धरती से निकालते हैं उसमें मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती हैं, तो इन्हीं अशुद्धियों को जिन्हें गैंग कहते हैं। अब हम लोग आगे प्रश्न पे आते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो देखिए, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने दो धातुएं सोना और प्लेटिनम है।